डेड फ्रेंड फॉरएवर के पिछले एपिसोड में हमने देखा सब नॉन को बुली करते हैं और उसे चंपू बुलाते हैं, पर जब उन्हें एक शॉर्ट फिल्म करनी होती है और उन्हें एक स्क्रीन राइटर चाहिए तब उन्हें नॉन की याद आती है। पोर एक नया बहुत एक्सपेंसिव कैमरा ऑर्डर करता है और जिस दिन वो कैमरा आता है उसी दिन टॉप उसे तोड़ देता है। टॉप और टी प्लान बना के नॉन को ब्लेम करते हैं। पोर उसे कहता है कि रिपेयर के पैसे नॉन को देने होंगे, पर नॉन के पास ऐसे पैसे नहीं है। ती उसे एक इलीगल बैंक अकाउंट खोलने का कहता है जिसके लिए वो नॉन को 30,000 बात देगा। नॉन मान जाता है। ती उसे उसके अंकल के वहाँ ले जाता है। वो नॉन को एक फ़ोन देता है। ये तुम्हारा है चंपू। तो कहाँ पे है? बैंक अकाउंट की बुक। नॉन बैंक अकाउंट की बुक निकालता है। ती कहता है मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली है, तुम अपना फ़ोन रजिस्टर कर सकते हो। नॉन उसे कहा करता है। ती उसके हाथ में से बैंक अकाउंट बुक छीन लेता है। नॉन कहता है हो गया। ती नॉन के अकाउंट में 4 लाख बात ट्रांसफ़र करता है। नॉन कहता है तुमने इतना सारा पैसा क्यों ट्रांसफ़र किया? ती कहता है अरे रुको, ये तुम्हारा नहीं है, ये कस्टमर का पैसा है। तुम्हारा काम है ये पैसा उन अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करना जो मैं तुम्हें कहता हूँ, और एक बार पैसा क्लाइंट तक पहुँच जाता है तो तुम्हारा काम हो गया, पर इसके सिवाय कुछ मत करना। अगर हम पकड़े गए तो हम सब गए। नॉन कहता है बस इतना ही? ती कहता है ये पहला पार्ट है, तुम्हें दूसरे लोगों को भी ढूंढना होगा जो बैंक अकाउंट ओपन कर सके, क्योंकि यहाँ पे हर रोज़ ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं। नॉन कहता है मैं ऐसे लोगों को कहाँ ढूंढूंगा? टी कहता है ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम्हें किसी को ढूंढना होगा। अगर तुम्हारे पास कम कस्टमर्स होंगे तो तुम्हें कमीशन भी कम मिलेगा, समझ गए? नॉन पूछता है फिर क्या मैं कैमरा टाइम में फिक्स कर पाऊंगा? टी कहता है अब बस बहुत हुआ, ये कस्टमर का पैसा चोरी करने का सोचना भी मत, या अकाउंट बंद करके भाग जाने का भी। अगर बॉस को पता चला तो तुम गए। पोर और फ्लूक इंस्टाग्राम पे एक लाइव करते हैं जिसमें वो अपना प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं। लाइव पे पोर अपने वेकेशन होम की बात करता है। कमेंट्स में लोग उसे ट्रोल करने लगते हैं। फ्लूक टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट करता है और कहता है आप सबको जानना है कि हमारी फिल्म कैसे अवेलेबल होगी, और पोर एक्सप्लेन करता है कि अभी वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद वो टिकट सेल करेंगे, और ऑडियंस मेंबर्स को कहता है कि थाई फिल्म सपोर्ट करना मत भूलिएगा। पोर लाइव एंड कर देता है। टॉप कंप्लेन करता है अरे पोर, सारी बातें तुमने की, मुझे तो चांस भी नहीं मिला। पोर को हज़ारों लाइक्स मिलते हैं। टॉप कहता है हम सुपरस्टार्स बनने वाले हैं। फ्लूक कहता है हे, पर यहाँ पे हज़ारों बुरी कमेंट्स भी है। पोर कहता है बुरी कमेंट्स हमें ज़्यादा फेमस करेगी, हर कोई हमारी बात कर रहा होगा। एक वेबसाइट अपने न्यूज़ पेज पे भी उनकी स्टोरी पब्लिश करती है। पोर ब्रैग करता है अब से तुम मुझे डायरेक्टर पोर बुला सकते हो। टॉप कहता है उन्होंने हमारी पिक्चर्स तो यूज़ भी नहीं की, सिर्फ तुम्हारा नाम डाला न्यूज़ में। मुझे लगता है तुम्हारी मॉम ने उन्हें ब्राइब किया। पोर कहता है नहीं, हमारी फिल्म इंटरेस्टिंग है, इसका मेरे पेरेंट्स से कोई लेना देना नहीं है। फ्लूक और टॉप घर जा रहे होते हैं, तब पोर की मॉम उन्हें रोकती है और पूछती है क्या तुमने न्यूज़ देखा? टॉप कहता है हाँ, कितनी बड़ी बात है ना। पोर पूछता है क्या ये आपकी वजह से हुआ? मॉम कहती है नहीं तो, ये तो उस दिन ना मैं टॉम जो न्यूज़ एडिटर है ना उसे बात कर रही थी, और मैंने बात बात में उसे बता दिया, मुझे नहीं लगा था कि इसकी स्टोरी वो पब्लिश करेगा। टॉप और पोर के बीच में एक टेंशन होता है। फ्लूक कहता है अंकल आंटी हमें जाना चाहिए। टॉप और फ्लूक बाय कह के जाते हैं। पोर अपने रूम में जा रहा होता है, उसके डैड उसे रोकते हैं। कैसी चल रही है तुम्हारी फिल्म, हो गई? पोर सोफा पे बैठता है। हम उस पर काम कर रहे हैं। डैड कहते हैं कब तक, ये कितना लंबा प्रोसेस है, तुम शूटिंग तो कर रहे हो ना, मुझे प्रोग्रेस दिखाना। पोर कहता है एक्चुअली हमें सेट पे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। डैड पूछते हैं क्या प्रॉब्लम? उस दिन तो कह रहे थे कि तुम्हारे पास टूल्स नहीं है, तो अब क्या प्रॉब्लम है? कुछ देर के लिए पोर कुछ नहीं कहता, फिर वो कहता है मेरे फ्रेंड ने कैमरा तोड़ दिया। डैड को गुस्सा आता है क्या तोड़ दिया? वो खड़े होते हैं और पोर को मारने जाते हैं, पर उसकी मॉम बीच में आ जाती है। डैड कहते हैं सिर्फ एक कैमरा, उसका भी ध्यान नहीं रख सकते, एकदम नालायक हो। पोर सॉरी कहता है। डैड कहते हैं ये फिक्स करो, सबको पता चल चुका है तो मूवी तो बनानी होगी, मुझे शर्मिंदा मत करना, समझ गए? डैड गुस्से में जाते हैं और मॉम भी उनके पीछे जाती है। पोर उसका गुस्सा जाके नॉन पे निकालता है। ए चंपू, तुम्हें कैमरा के पैसे मिल गए? नॉन कहता है अभी नहीं। पोर उसका कॉलर पकड़ के उसे खड़ा करता है। नॉन कहता है पर मैं ट्राई कर रहा हूँ। पोर कहता है और ये टाइम पे हो जाएगा, अगले महीने हमें मूवी दिखानी है
और अभी तक हमने शूट भी करना स्टार्ट नहीं किया। जिन ये देखता है और उन्हें सेपरेट करता है। पोर कहता है, मैं तुम्हें 1 हफ्ता दे रहा हूँ। अगर तब तक तुम मुझे पैसा नहीं दे सकते या मुझे एक नया कैमरा नहीं दे सकते तो तुम्हारी खैर नहीं। रिसर्च में नॉन ती के पास जाता है। ती, मेरा पे इतना कम क्यों है? ती कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ एक अकाउंट है, तुम लकी हो तुम्हें कुछ भी पैसे मिले। अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो दूसरे लोगों को ढूंढो जो बैंक अकाउंट खोल सके। दैट्स इट। नॉन कहता है, मैंने कोशिश की, मैं बहुत लोगों को नहीं जानता, मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो सब। ती कहता है, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? नॉन कहता है, कुछ नहीं, मैं बहुत लोगों को नहीं जानता। ती, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, नहीं तो मैं तो गया। ती कहता है, मैं तुम्हें ऑलरेडी बहुत हेल्प कर चुका हूँ जंपो। अगर तुम ये बैंक अकाउंट्स रखोगे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हें लेनी होगी, समझ गए? और ती चला जाता है। वो सब कैंटीन में हैंग आउट कर रहे होते हैं। नॉन आता है और कहता है, गाइस हम मूवी शूट करने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि हमें हर टीम के अलग अलग बैंक अकाउंट करवाने चाहिए। इससे हम हर एक टीम का एक्सपेंस अलग रख सकेंगे और ज़्यादा आसान होगा। हमें पता चलेगा कि हर टीम कितना स्पेंड करती है और हमें किसी का वेट नहीं करना पड़ेगा। पोर कहता है, ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इतने अकाउंट्स क्यों खोले? फ्लूक कहता है, ये सच है, एक ही काफ़ी है और हर टीम वही अकाउंट में से पैसे निकाल सकती है और उससे एक्सपेंसेस की समरी करना भी इजी हो जाएगा। जिन कहता है, नॉन को ये सबसे अच्छा रास्ता लगता है, नहीं तो वो हमें बताता नहीं। हमें ये ट्राई करना चाहिए, अगर काम नहीं करता तो हम अकाउंट्स यूज़ कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, जो हम चाहे। ती कहता है, मुझे भी चंपू का आइडिया अच्छा लगा। पोर कहता है, तुम क्या बात कर रहे हो ती? ये काम करेगा? ये एक्सपेंस हैंडल करने में मैं बहुत लेज़ी हूँ, शूटिंग का सोचने में भी पूरा दिन लगता है और डायरेक्टर ऐसी चीज़ तो खुद नहीं करेगा ना। ती कहता है, मैंने कब कहा तुम्हें खुद करना है? अकाउंट्स को इनकम और एक्सपेंसेस में सेपरेट कर दो और ये चंपू समराइज़ कर देगा। पोर कहता है, पर मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगता है। ती कहता है, मैं चंपू पे नज़र रखूँगा, पैसे कैसे जाते हैं, कैसे इस्तेमाल होते हैं, उसे मुझे सब कुछ बताना होगा, ठीक है? पोर मान जाता है, ठीक है, अगर तुम उस पर नज़र रखने वाले हो तो ठीक है। और एक एक करके सब मान जाते हैं। नॉन ती के कहे पैसे ट्रांसफ़र करता है और उसे मैसेज करता है कि ट्रांसफ़र हो चुका है। वो हार्ट को कॉल करता है पर हार्ट पिकअप नहीं करता। नॉन ट्यूशन पे अपना असाइनमेंट सबमिट करने जाता है। स्टाफ रूम में सिर्फ मैथ्स के टीचर होते हैं। टीचर कहते हैं, थैंक्स, तुमने बाकी सबसे पहले ख़त्म कर लिया एज़ यूजुअल। नॉन को देख के टीचर पूछते हैं, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नॉन कहता है, आपको मेरा चेहरा देख के पता चल गया। टीचर कहते हैं, अगर आप अंधे ना हो तो स्कूल के बाहर से भी किसी को पता चल जाएगा कि तुम्हें कुछ हुआ है, तो बताओ क्या है? नॉन कहता है, इट्स ऑल राइट सर, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। टीचर कहते हैं, परेशान? या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें डांटूंगा? मैं तुम्हारे स्कूल का टीचर नहीं हूँ तो मैं तुम्हें पनिश या तुम्हारे पॉइंट्स कट नहीं करने वाला। कम ऑन, मुझे बताओ। नॉन कहता है, वेल मैं टी के लिए एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ, एक्चुअली मुझे सच में नहीं करनी। टीचर पूछते हैं, क्या तुम्हें पैसे चाहिए? नॉन नॉड करता है और कहता है, आई गेस मैं कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लूँगा। टीचर कहते हैं, अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो मुझे बताना। नॉन मुस्कुराता है, थैंक यू, जिस कोई मेरी बात सुने उतने में ही मुझे अच्छा लगता है। टीचर नॉन के शोल्डर पे हाथ रखते हैं, मैं हूँ ना, तुम चिंता मत करो। नॉन को पैसे ट्रांसफ़र होने के मैसेजेस आते हैं। टी को उसके अंकल से पेमेंट मिलती है पर वो बहुत कम होती हैं। टी कहता है, मुझे सिर्फ इतना मिलेगा, मेरे फ्रेंड का क्या? अंकल कहते हैं, मैं वो तुम्हें अभी नहीं दे सकता, मैं बहुत डिडक्ट हो चुका हूँ, मुझे नए बैंक अकाउंट्स ला के दो या तो कोई और रास्ता ढूंढ लेना पैसे कमाने का। मैंने सुना है कि तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स ये मूवी बना रहे हो, क्या उससे तुम पैसे बना सकते हो? टी कहता है, आप क्या चाहते हो? अंकल कहते हैं, मेरा मनी लॉन्डर करना है, हर दिन मैं प्रॉफिट लूज़ कर रहा हूँ, अगर इसके बारे में तुम कुछ नहीं करते तो तुम्हारा पार्ट भी इसमें कट होगा और फिर उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ती कुछ कहे बिना चला जाता है। वो टॉप को मैसेज करता है, आई नीड अ फेवर। अगले दिन भी नॉन कंप्लेन करने आता है, ती इस बार मुझे पैसा क्यों नहीं मिला? टी कहता है, तुम सिर्फ कुछ अकाउंट्स मैनेज करते हो और एक और चीज़, ये पैसा कस्टमर तक पहुंचा नहीं है तो हमारे हाथ में कैसे आएगा? नॉन कहता है, तुमने कहा तुम मुझे हर रोज़ पैसा ट्रांसफ़र करोगे, मुझे सिर्फ पहले दिन को मिला, उसके बाद कुछ नहीं। तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हारे कहा करता हूँ तो मुझे पैसे मिलेंगे। ती उसका कॉलर पकड़ता है,
क्या चिल्ला रहे हो? हाँ, पूरी दुनिया को बताना है? नॉन कहता है, मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूँ, मैंने अपनी मेहनत का ही मांगा है। टी कहता है, क्या ड्रामा कर रहे हो? तुमने पोर का कैमरा तोड़ा और मैं तुम्हें जॉब भी दे रहा हूँ। वो नॉन को इतने जोर से धक्का देता है कि वो गिर जाता है। नॉन पोर के मैसेजेस पढ़ता है कि उसे पैसा ट्रांसफर करना होगा। डेस्परेशन में वो कस्टमर्स का पैसा पोर को ट्रांसफर करता है। पोर को पैसा मिलता है और वो शूट करने लगते हैं। वो वीडियो देख रहे होते हैं, तब टॉप कहता है, अरे पोर, तुमने मुझे कैसे शूट किया है? मैं कितना अजीब लग रहा हूँ। टी कहता है, अरे कम से कम तुम लोग का मुंह तो दिख रहा है, मुझे कौन देख सकता है? पूरे टाइम मैंने मास्क पहना है। फ्लूक कहता है, ए पर तुमने अच्छा काम किया। पोर कहता है ना, मैंने तुम्हें कहा तो था ये रोल तुम्हारा है। जिन कहता है, ये तुम्हें बहुत अच्छे सूट करता है, तुम्हारी एक्सप्रेशंस भी बहुत अच्छी हैं। टी कहता है, ऑफ कोर्स मुझे कोई भी रोल सूट करेगा। वो हंसते हैं। फिर पोर कहता है, मैं चाहता हूँ ये मूवी जल्द से जल्द रिलीज हो ताकि हम दूसरों को दिखा सकें। तो आप कहता है ना, मुझे इससे पैसे बनाने हैं। टी कहता है, हम इसकी न्यूज़ में ही बहुत पैसे बनाएंगे। पोर, क्या हमें इससे मिलियंस मिलेंगे? पोर कहता है, तुम्हें मिलियंस चाहिए थी? तो आप कहता है, वेल बड़ा ड्रीम करना पड़ेगा ना, तब सरप्राइज नहीं होंगे अगर हमें पैसा मिलता है। लोगों को ये शानदार बहुत पसंद है, तुम्हें नहीं पता पोर? टी पूछता है, तो कटिंग कौन करने वाला है? पोर कहता है, मैं नहीं, मैं तो डायरेक्टर हूँ। और सब एक दूसरे की ओर देखते हैं और टी डिसाइड करता है कि नॉन कटिंग करेगा। जिन कहता है, ठीक है, तो मैं भी नॉन को हेल्प करूँगा ताकि जल्दी से हो जाए। नॉन और जिन कटिंग कर रहे होते हैं, वो डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा सीन कहाँ पे रखना है। जिन नॉन के पास आ रहा होता है, उनके शोल्डर्स टच होते हैं और नॉन नोटिस करता है। वो जिन का नाम लेता है और पूछता है, हमें ये कट में कौन सी फुटेज रखनी है? वो कटिंग पे फोकस करने का ट्राई करते हैं, पर नॉन को कॉन्स्टेंटली मैसेज और कॉल आ रहे होते हैं। जिन कहता है, नॉन तुम्हें चेक नहीं करना? मैंने देखा कि तुम्हें बहुत मैसेज आए हैं, ये मैं खुद कर सकता हूँ। नॉन कहता है, तो फिर मैं आता हूँ। ते उसे ट्रांसफ़र स्केड्यूल सेंड करता है और कहता है, इस बार हम कस्टमर्स को ट्रांसफ़र करेंगे। जब मैंने कहा है वही एग्जैक्ट टाइम पे करना। आजकल पुलिस बहुत सारे अकाउंट वालों को पकड़ रही है, बॉस नहीं चाहते कि वो यहाँ तक पहुँच जाए। नॉन ये गूगल करता है। जिन आके पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तुम स्ट्रेस लग रहे हो, कुछ हुआ क्या? नॉन कहता है, नहीं कुछ नहीं, मेरा हो गया है, हम काम करते हैं। पोर को पुलिस की ओर से नोटिस आती है। फिर हमें पता चलता है कि जिन और फ्लूक को भी नोटिस आई है। टी और टॉप आता है और पोर कहता है, हमें वार्निंग्स मिली है कि हमारे अकाउंट्स चेक होंगे। टी चेक करता है कि क्या हुआ। फ्लूक कहता है, ये पक्का चंपू ने किया, उसने ही तो अकाउंट्स खोले थे। जिन नॉन को डिफेंड करता है, नॉन ऐसा नहीं करेगा, अभी उसे डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसे जब मिलते हैं तब उसे पूछ लेंगे, फिर हम सोचेंगे कि आगे क्या करना है। फ्लूक नॉन को कॉल करता है। पोर पूछता है, और चंपू कहाँ पे है? आज वो एब्सेंट है क्या? जिन कहता है, मैंने भी उसे नहीं देखा। फ्लूक कहता है, मैंने उसे कॉल किया, वो आंसर नहीं कर रहा। जिन कहता है, शायद नॉन देर तक कटिंग कर रहा होगा और लेट जाएगा। पोर कहता है, कटिंग तू पागल है? मुझे लगता है उसे हमें अवॉइड करना है। वो चंपू, उसकी वजह से मेरे डैड ने सुबह सुबह मुझे डांटा। फ्लूक टॉप और टी को पूछता है, तुम दोनों का क्या, तुम्हें वार्निंग नहीं मिली? टॉप कहता है, मुझे नहीं पता, मैं वहाँ पे नहीं आया तो मैंने अकाउंट नहीं खोला। टी कहता है, मैंने घर पे चेक नहीं किया है अभी। टी उसके अंकल को ये रिपोर्ट करता है और अंकल उसे डांटते हैं, तुमने अपने फ्रेंड को क्या सिखाया, ऐसा कैसे हुआ? टी कहता है, आई एम सॉरी। अंकल कहते हैं, अगर पुलिस तुम्हें पकड़ के ले जाती है और तुम उन्हें सॉरी कहते हो तो वो तुम्हें जेल में नहीं डाल देंगे? जो भी कर रहे हो ध्यान से करना। और तुम्हारे फ्रेंड ने पैसे ट्रांसफ़र किए? टी कहता है, नहीं, मुझे अभी उसके बारे में कुछ नहीं पता। सच में? अंकल कहते हैं, तो तुम्हें पता है कि अब तुम्हारे फ्रेंड के साथ क्या करना है? टी कहता है, यस सर। नॉन एक पार्सल लेके घर आ रहा होता है, एकदम से कोई उसका रास्ता ब्लॉक करता है। वो देखता है कि पीछे से टी आ रहा है। नॉन भागने का ट्राई करता है और टी के आदमी उसे पीटने लगते हैं। वो उसे खड़ा करते हैं। टी आके कहता है, चंपू तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हें बताया तो था कि क्या होगा। नॉन कहता है, मुझे पैसे की ज़रूरत थी। टी कहता है, सबको पैसे की ज़रूरत है। टी नॉन का फेस पकड़ता है। नॉन बेग करना स्टार्ट करता है कि टी प्लीज़ मुझे कुछ मत करना, प्लीज़। टी कहता है, चंपू जो पैसा तुमने लिया वो तुम्हें देना होगा, नहीं तो तुम्हें अपने ऑर्गन्स बेचने होंगे। क्या तुम ये चाहते हो?
और पुलिस के बारे में कन्फेस कर लेना ताकि बॉस तुम्हें मार ना डाले। डी नॉन को छोड़ के जाता है। अगले दिन नॉन स्कूल जा रहा होता है और उसकी मॉम उसे रोकती है। नॉन, आज फिर कहाँ भाग रहे हो? नॉन, तुम प्रॉब्लम में मत पड़ जाना। नॉन कहता है, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है। और वो चला जाता है। वो स्कूल जा रहा होता है और कुछ पुलिस ऑफिसर्स आके उसे अरेस्ट करते हैं। बाकी 3 यानी कि पोर, फ्लूक और जिन पुलिस को कहते हैं कि उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। सारा अकाउंटिंग नॉन ने किया था। और वो एक्सप्लेन करते हैं कि नॉन कैसे चाहता था कि वो शूटिंग के लिए अलग अलग अकाउंट्स बनाए। पोर कहता है, अब क्या पूछना है? नॉन ने हमें फंसाया, हम भी यहाँ पे विक्टिम्स है। पुलिस ऑफिसर्स नॉन को पूछते हैं, तो तुम अपने फ्रेंड्स को धोखा देना चाहते थे ये हॉर्स अकाउंट्स बना के? नॉन कन्फेस करता है, हाँ। पुलिस पूछते हैं, क्या ये तुमने खुद किया या कोई और भी इन्वॉल्व है? नॉन नॉड करता है, नहीं, ये सब मैंने किया है, सिर्फ मैंने। पुलिस कहते हैं, ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है, तुम सिर्फ एक हाई स्कूल स्टूडेंट हो, ये तुम्हारे अकेले की बस की बात ही नहीं है। और कौन है इसमें? नॉन कहता है, मैं ये खुद कर रहा हूँ, इसमें कोई और नहीं है। पोर के मॉम और डैड उसे पिकअप करने आते हैं। पोर के डैड और जो पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं उनकी बहुत अच्छी बनती है। डैड इंस्पेक्टर को डिनर पे भी इनवाइट करते हैं। इंस्पेक्टर कहते हैं कि इसमें मिस्टर पोर का कोई लेने देना नहीं है, वो भी इसमें एक विक्टिम है। डैड कहते हैं, अगर आप कह रहे हो तो सच होगा, तो सब ठीक है ना? थैंक यू इंस्पेक्टर, मेरे सन की हेल्प करने के लिए। नॉन के मॉम और डैड भी आते हैं। उसकी मॉम कहती है, आप जो स्टूडेंट को लाए थे वो कहाँ पे है? दूसरा इंस्पेक्टर पूछता है, क्या उसका नाम नॉन है? नॉन की मॉम नॉड करती है, हाँ मैं उसकी मॉम हूँ, प्लीज़ मेरे सन को रिलीज़ कर दीजिए, मुझे उसे देखना है। पोर की मॉम कहती है, ओह तो तुम हो, तुम्हारे लड़के की वजह से मेरा बेटा जेल में जाने वाला था। अपने लड़के को तमीज़ सिखाओ, अगर इस उम्र में मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है तो किसको पता आगे जाके क्या करेगा। ऐसा कहते हैं ना कि बच्चे तब करने चाहिए जब तुम रेडी हो, नहीं तो वो ऐसे निकम्मे निकलेंगे। नॉन की मॉम को गुस्सा आता है, वो पोर की मॉम को हिट करने ही वाली होती है, पर नॉन के डैड उन्हें रोक लेते हैं। पोर की मॉम कहती है, चलो हिम्मत है तो तुम दोनों माँ बेटा जेल जाओगे, तुम्हें लगता है इसकी वजह से मुझे कुछ होगा? नॉन के डैड नॉन की मॉम को शांत रहने का कहते हैं। वो नॉन को घर लेके आते हैं और मॉम उसे डांटने लगती है, तुमने ऐसा क्यों किया, ये कितना शर्मनाक है, तुम्हें पता नहीं? मैं अब अपना मुंह दिखाने के भी लायक नहीं रही। डैड कहते हैं, अगर ये कुछ हैवी है तो तुम्हें स्कूल क्विट करनी है या मूव करना है और फिर हम देख लेंगे। मॉम अब डैड के साथ फाइट करने लगती है, तुम हमेशा उसके लिए आसान रास्ता ढूंढते हो, क्या उससे अपने जैसा लूजर बनाना है? तुम खुद तो कभी कुछ कर नहीं पाए। डैड कहते हैं, तुम क्या चाहती हो मैं क्या करूं? तुम्हें तो कभी खुशी नहीं होती, इसमें मेरी क्या गलती है कि हमारा बेटा ऐसा है? मॉम और डैड और फाइट करने लगते हैं और वो नॉन का डिस्ट्रेस नोटिस भी नहीं करते। पोर जैसे ही पुलिस स्टेशन से बाहर आता है, रिपोर्टर्स उनके आजू बाजू आ जाते हैं। पोर के डैड उन्हें इन्फॉर्म करते हैं इसमें उनके बेटे ने कुछ नहीं किया है, वो भी एक विक्टिम है। वो गारंटी करते हैं कि उनकी फैमिली में से कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व नहीं है। वो सब स्कूल में डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब आगे क्या करें। पोर कहता है, हमें प्रोजेक्ट कंटिन्यू करना होगा, अगर हम बीच में रुक जाते हैं तो सबको लगेगा कि हमने सच में कोई क्राइम किया है। नॉन अपने रूम में होता है, उसे जिन का कॉल आता है और वो पिकअप नहीं करता। जिन उसे फिर से कॉल करता है, वो फिर से पिकअप नहीं करता। वो अपना फ़ोन बंद कर देता है। जिन नोटिस करता है कि नॉन उसकी कॉल्स या टेक्स्ट आंसर नहीं कर रहा और डिसाइड करता है कि वो नॉन के घर जाएगा ताकि वो खुद उससे बात कर सके। इन द मीन टाइम नॉन उसके 7 दिन की मेडिकेशन लेता है और वो चाहता है कि वो सारी मेडिकेशन एक साथ ले ले। उसके रूम के दरवाजे पे कोई नॉक, फिर वो बहुत ज़ोर से नॉक करने लगता है। वो जैसे ही दवाइयाँ अपने मुंह में रखता है, उसके रूम का दरवाज़ा टूटता है और पी आता है। वो नॉन के मुंह में 2 फिंगर्स डाल के उसे सब कुछ वॉमिट करवाता है। फिर वो उसे हग करता है और कहता है, आई एम सो सॉरी। और यहाँ पे डेड फ्रेंड्स फॉरएवर का 6th एपिसोड ख़त्म होता है। कैन यू बिलीव दिस? नॉन और पी, आई मीन व्हाट? मैं कभी भी गेस नहीं कर सकती थी कि पी और नॉन एक कपल होंगे। इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स आई थिंक कि ये बीओसी का तरीका है बारकोड और ता को पैर करने का, क्योंकि अब जेफ बीओसी से चला गया है और बारकोड और ता अराउंड द सेम एज भी है वर्सेस जेफ बारकोड जिनके बीच में 10 साल का फ़र्क था। तो आई थिंक कि ये
सॉफ्ट लॉन्च टाइप कपल है। एंड थिंकिंग बैक टू किन पोर्श, आई एम लाइक ये दोनों कजिन्स है। बट लाइक चे और किम भी कजिन्स ही थे। ये शो इज सो इंसेन, किन पोर्श वाज सो इंसेन, इट्स लाइक हाउस ऑफ ड्रैगन्स बट थाई। एनीवे, तो ये हो सकता है कि ये बारकोड और ता का सॉफ्ट लॉन्च हो, क्योंकि डेड फ्रेंड फॉरएवर में तो आई एम 99% श्योर कि ता और जिन यानी कि कूपर, वो दोनों का पेयरिंग है। तो वो वही पेयरिंग रहेगा, दैट पार्ट आई एम 99% श्योर अबाउट। पर ये हो सकता है क्योंकि बारकोड और ता बीओसी के लिए काफ़ी टाइम से काम कर रहा है कंपेयर टू एवरीवन एल्स जो हिडन कैरेक्टर के बाद आए, तो ये नेचुरल है कि अगर उन्हें चॉइस मिले तो दे वुड चूज ईच अदर। एनीवे, थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।